स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इसके पहले के दो क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व किए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रैमर्स रूल का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो क्या दिया हुआ है, x + 2y = -1। तो हमेशा इसको याद रखेंगे, ax1 + by a1x + b1y = c1, और दूसरे को a2x + b2y = c2। इस फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको भी। तो सबसे पहले निकालना है d, यहाँ पर मॉड में लिखना है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा लिखना है a1 a2 b1 b2, ऐसे लिखना है हमें, ठीक है। तो a1 क्या आएगा, a1 यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। a2 यहाँ देखेंगे कुछ यहाँ पर है 2, b2 b1 यहाँ देखेंगे और b2 यहाँ देखेंगे, ये आ जाएगा -3। अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। d = 1 × -3 -2 × 2, दोनों ब्रैकेट के बीच हमेशा माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो d = 3 × 1 = 3 -3, और यहाँ पर माइनस दिया है, 2 × 2 = 4। तो दोनों माइनस में है इसलिए ऐड कर देंगे, आ जाएगा -7। ओके, आगे चलते हैं। क्या निकालेंगे, dx = मॉड में क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमें लिखना है c1 c2 b1 b2, इसका यूज़ करना है हमें। तो c1 कहाँ पर मिलेगा, तो c1 ये है और c2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर c1 -1 और c2 12, ये -1 और ये 12, और b1 क्या है, तो b1 है 2 और 3, तो ये 2 और ये -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × -3 एक ब्रैकेट में, फिर -2 × 12 दूसरे ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा माइनस होना चाहिए। dx = यहाँ पे ब्रैकेट में ध्यान से देखेंगे तो 2 बार माइनस दिख रहा है, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 × 1 = 3, यहाँ पर -24। अब 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो dx आ जाएगा -21। dx का वैल्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो dx = -21। अब आते हैं, क्या निकालते हैं, dy = यहाँ पर क्या लेना है हमें, यहाँ पे लेना है a1 a2 c1 c2, इसका यूज़ करना है। तो a1 आएंगे, यहाँ पर हमें दिखेगा a1 है 1 और 2, और c1 है 1 और 12। तो a1 1 और 2 और c1 है -1 और 12, तो -1 और ये 12। अब क्या करेंगे, dy का वैल्यू निकालते समय क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 12 -1 × 2, दोनों ब्रैकेट के बीच माइनस होना चाहिए। dy = 12 × 1 = 12, और यहाँ पे 2 बार माइनस दिख रहा है तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये आ गया 2। तो ये आ गया dy = 14। dy आ गया। अब क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या निकालना है, x = dx/d। तो dx का वैल्यू आया है यहाँ पर -21, और d का वैल्यू आया है -7। तो यहाँ पर -21 और ये -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 × 3 = 21। अब y का वैल्यू निकालेंगे, dy/d।
ठीक है। तो डी वाई का वैल्यू है 14, डी वाई का वैल्यू है 14 और डी का वैल्यू है -7। तो 7 2 जा 14 और ये -2। तो यहाँ पे हमें लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आएगा, x, y, x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है -2। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। 4 में भी देखेंगे, हमेशा क्या देखना है, इक्वेशन को देखना है इस फॉर्म में है कि नहीं, इस फॉर्म में है या नहीं। ओके, तो इस तरह से देखना है। तो यहाँ पे दिख रहा है इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। डी इक्वल टू मॉड में क्या लिखना है, हमेशा डी निकालते समय A1 A2 B1 B2 इसका यूज़ करना है हमें। तो A1 है 6, A1 है 6 और A2 है 8। तो यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा 8। B1 है -4 और B2 है -3। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, दोनों ब्रैकेट के बीच हमेशा माइनस होना चाहिए। D इक्वल टू 6 3 जा 18 -18, और यहाँ पे देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो D का वैल्यू हो गया यहाँ पर 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे dx निकालते समय क्या करना चाहिए, ये इसका यूज़ करेंगे C1 C2 B1 B2। ठीक है, इसका यूज़ करना है हमें। C1 यहाँ पर है -12 और C2 है 2, ये आ गया -12 और ये -2। अभी क्या लेना है, B1 B2 लेना है। तो ये B1 है -4, ये है -3, तो यहाँ पर ये -4 ये -3। ठीक है, तो इस तरह से अभी इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, dx निकालते समय क्रॉस मल्टीप्लाई, -12 इंटू -3 -4 इंटू -2। ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो dx का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 12 3 जा 36, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 बार माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा। 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। 28 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। dy इक्वल टू किसका यूज़ करना है, यहाँ पर A1 A2 C1 C2 यहाँ पर करना है। तो A1 देखेंगे क्या है, A1 A2 6 एंड 8 है, यहाँ पे 6 है और ये 8 है, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 8। अभी C1 C2 देखते हैं। C1 C2, C1 है 2 -12 और ये है -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12 और ये -2। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, तो ये आ जाएगा dy इक्वल टू 6 2 जा 12 -12, और यहाँ पे देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों माइनस है, इसलिए हो गया प्लस और ये हो गया 96। ओके, तो dy इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 84। ओके, 84 आ गया। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। x इक्वल टू dx अपॉन डी, तो यहाँ पे ये dx का वैल्यू है
28 और डी का वैल्यू है 6। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। 8 चौक 32, 32 में से 18 को माइनस करेंगे, 32 में से 18 को माइनस करेंगे, ये आएगा 14 आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे करेक्शन है, ये -18 और ये 32। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8 4 12 14 आ जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू है 14। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। डी का वैल्यू 14 और इसका वैल्यू है 28। इसका वैल्यू है 28। ओके, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। ठीक है, y का वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन डी, तो dy का वैल्यू है 84 से इसे डिवाइड करेंगे तो 14 6 जा, तो आ गया ये हमारा आंसर। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ गया, x, y इक्वल टू 2, 6। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे तो इक्वेशन हमारा उस फॉर्म में दिख रहा है। तभी क्या करेंगे, हम जो है डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू निकालते समय हमेशा क्या फॉर्मेट देखना है, a1 a2 b1 b2, इस फॉर्मेट को देखना है। तो यहाँ a1 है 4, a2 है 3, तो 4 और ये 3, b1 है 6, b2 है 2, 6 और ये 2। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टी 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, तो 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18। तो यहाँ पर इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -10। ओके, करते हैं dm निकालते हैं। यहाँ पर dx की जगह पे dm लिखेंगे हम। dm इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम m का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए dm। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m और n है, इसलिए हम m यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, c1 c2 b1 b2 का फॉर्मेट यूज़ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो c1 क्या दिखेगा 54 और c2 c1 54 c2 28। तो यहाँ पर 54 और ये 28, और यहाँ पे b1 6 और ये 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dm का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। अब 54 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 108 माइनस 28 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 168। तो यहाँ पे dm का वैल्यू आ गया 108 माइनस 168। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -60। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब निकालेंगे dn का वैल्यू। dn का वैल्यू निकालते समय यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मेट यूज़ करना है, a1
A2 C1 C2। ओके, तो A1 A2 में जाएंगे तो A1 A2 यहाँ पर 4 और ये 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 4 और लिखेंगे 3, और C1 है 54 और C2 है 28। ठीक है, अब DN का वैल्यू निकालना है, तो DN इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, तो ये आ जाएगा DN इक्वल टू 28 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ये 112, और 54 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 162। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -50, तो DN का वैल्यू आ गया -50। अब क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल है कि x इक्वल टू डी एक्स नहीं यम इक्वल टू DM अपॉन D, तो DM का वैल्यू है -60 और D का वैल्यू है -10। ओके, तो -60 अपॉन -10, ये आ जाएगा 10 6 जा 60, 6 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। n का वैल्यू DN अपॉन D, तो यहाँ पर DN का है -50 अपॉन -10, तो डिवाइड करेंगे तो 10 5 जा 50, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन x m n और इक्वल टू m का वैल्यू 6, n का वैल्यू 5, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें इक्वेशन को क्या करना है, हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना है हमेशा। A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, और यहाँ पे A2x प्लस B2y इक्वल टू C2, ये फॉर्मेट हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये फॉर्मेट सही है। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 दिया है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा -y इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपना सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, d लेंगे। d इक्वल टू डी में क्या करना है, हमारा फॉर्मेट क्या बोल रहा है, A1 A2 B1 B2, इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखेंगे A1 क्या है, 2 है, और A2 क्या है, 2 है, B1 क्या है, 3, और ये B2 क्या है, -1। ठीक है, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये 3 और ये -1। ठीक है, इसका क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालते समय क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 -3 इंटू 2, तो d इक्वल टू 2 1 जा 2 -2, और यहाँ पर 2 3 जा 6, ये आ गया हमारा -8, d इक्वल टू -8 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, dx निकालते हैं। dx निकालते समय क्या करना है, C1 C2 B1 B2 का यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे C1 है 2 और C2 है 1। ओके, और 2 और 1, और ये B1 क्या है 3 और B2 क्या है -1। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। dx इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई -3 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस हमेशा लिखना है।
2 1 जा 2 -2, 3 1 जा 3 -3, dx इक्वल टू -5। ये आ गया हमारा dx का वैल्यू। अब चलते हैं dy निकालते हैं। dy निकालते समय क्या फॉर्मेट लिखना है, यहाँ पर a1 a2 c1 c2, ठीक है। तो यहाँ पर a1 a2 है 2 2 2 2 और c1 है 3 और c2 है -1। ओके 3 2 है ना, हाँ 3 नहीं है 2 है, ठीक है। तो c1 है 2 और c2 है 1, 2 एंड 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे a1, ठीक है। और b 2 हो गया, ठीक है। तो चलते हैं dy इक्वल टू 2 इंटू 1 -2 इंटू 2। तो dy इक्वल टू 2 1 जा 2 -2 2 जा 4। तो dy इक्वल टू -2। ये आ गया dy का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं कि बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं dx अपॉन d। तो dx का वैल्यू आया है हमारा -5 और d का वैल्यू आया है हमारा -8। ओके, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 5/8। ओके, y का वैल्यू निकालते हैं dy अपॉन d। तो dy का वैल्यू है -2 और इसका d का वैल्यू है -8। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 4 जा 8। तो हमारा आंसर आ गया ये। अब यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन x, y, तो 5/8, 1/4। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे हम।